टीएन मंत्री उदयनिधि ने तिरुनेलवेली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पूरी की गई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उदयनिधि ने तिरुनेलवेली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत पूरी की गई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मंत्री ने तिरुनेलवेली जिले में बारिश से प्रभावित लोगों को राहत राशि देने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। तिरुनेलवेली युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 149.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंत्री ने 423 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला भी रखी। मंत्री ने तिरुनेलवेली जंक्शन पेरियार बस स्टैंड का उद्घाटन किया, जिसे 85.56 करोड़ रुपए में पुनर्निर्मित किया गया था। 6.44 करोड़ रुपए के डार्लिंग नगर स्टेडियम, 14.94 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक परिसर 1, पलायमकोट्टई बस स्टैंड के पास वाणिज्यिक परिसर 2, जिसकी कीमत 11.73 करोड़ रुपए थी। 12.82 करोड़ की मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा, एक मीटिंग हॉल, 4 आंगनवाड़ी भवन, 2 ग्राम पंचायत कार्यालय और 1 राशन की दुकान। उदयनिधि ने कलेक्टर नगर पालिका नांदुनेरी, एरुवाड़ी, मुलाइक्रपटी, थिरुक्कुरुनकुडी, वडक्कू, वल्लियूर, तिसयानविलाई और पनांदुरी नगर पंचायतों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जल योजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए मंत्री ने तिरुनेलवेली जिले में बारिश से प्रभावित लोगों को राहत राशि देने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। दक्षिणी जिले में भारी बारिश के बाद डीएमके सरकार ने सलेम में आयोजित पार्टी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। मैंने यहां के इलाकों का दौरा किया और 3 दिन तक रुका। राज्य सरकार ने अपनी राहत गतिविधियां तेज कर दी। हालांकि केंद्र सरकार ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य को कोई धनराशि नहीं दी। पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु ने केंद्र सरकार को जीएसटी राजस्व के रूप में 6 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए ही लौटाए। ये प्राप्त प्रत्येक 1 रुपए के बदले केवल 28 पैसे वापस देता है। सभी बाधाओं के बावजूद राज्य सरकार राज्य में लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, उन्होंने कहा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री के.एन. नेहरू, मनोज थंगराजा, राजा कन्नप्पन, अनिता राधाकृष्णन, तिरुनेलवेली के सांसद एस. ज्ञानतिर्व्याम और जिला कलेक्टर के.पी. कार्तिकेयन उपस्थित थे। बाद में पलायमकोट्टई विधायक अब्दुल वहाब के पारिवारिक समारोह में भाग लेते हुए उदयनिधि ने कहा कि नद्रमुख ने संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करने का समर्थन किया था। नई पहलों के बावजूद राज्य सरकार को हाशिए पर रहने वाले बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की जांच करने के लिए आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन में अंतराल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में तमिलनाडु में बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की दर कम है, फिर भी यह अभी भी काफी ऊंचा है। कुपोषण और बचपन के विकास को संबोधित करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस एक केंद्र प्रायोजित योजना 1975 में शुरू की गई थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में केंद्र द्वारा आईसीडीएस के लिए आवंटित बजट में भारी कटौती की गई है। सरकार वास्तविक रूप से 2024-25 में आवंटित राशि 2014-15 में आवंटित राशि का केवल 59% है। तमिलनाडु में 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की भी देखभाल करते हैं। ये आंगनबाड़ियां ज्यादातर गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी, उदाहरण के लिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत की जरूरतों को पूरा करती हैं। सामान्य आबादी में 21% लोग हैं। इन समूहों से आंगनबाड़ियों से सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों का प्रतिशत 29% है। मई 2021 में सत्ता में आने के बाद से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या डीएमके सरकार ने कुछ नई पहल की है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो बदतर हो गए हैं। इनमें से कुछ मुद्दों का विवरण नीचे दिया गया है। सकारात्मक पहल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सर्वेक्षण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट के बीच विसंगति को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुपोषित बच्चों के प्रतिशत का पता लगाने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया। अप्रैल 2022 में कुल 37.7 लाख बच्चों की जांच की गई। आंगनवाड़ियों में लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों की कुल संख्या 25 लाख है। स्क्रीनिंग में पाया गया कि 9.3 लाख बच्चे कुपोषित थे, जो स्क्रीनिंग की गई आबादी का 25% है। ये संख्या NFHS 5 सर्वेक्षण में बताए गए मूल्यों के करीब है। इन 9.3 लाख में से पता चला कि 10% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। RBS के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम डॉक्टरों का उपयोग करते हुए
इस समूह की आगे की जांच की गई और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में से 43,000 बच्चों को विशेष चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया। कुपोषण को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2022 से 1-2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रदान किए जाने वाले अंडों की संख्या को प्रति सप्ताह 1 अंडे से बढ़ाकर 3 अंडे प्रति सप्ताह करने का निर्णय लिया। पहले सभी लाभार्थियों को एक ही तरह का टेक होम राशन दिया जाता था। मार्च 2023 से लाभार्थियों के विभिन्न समूहों 6 महीने 2 वर्ष से 6 वर्ष, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अलग अलग पोषण सामग्री के साथ 3 प्रकार के सतुमावु टेक होम राशन प्रदान किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए राशन में चीनी की मात्रा कम कर दी गई है, जबकि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी गई है। ये टेक होम राशन भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार तैयार किए गए हैं। हालांकि उपलब्ध कराए जाने वाले राशन की मात्रा पहले की तुलना में कम कर दी गई है। जून 2023 से गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन के अलावा पौष्टिक बिस्किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चिंता के क्षेत्र, आंगनवाड़ी बंद। अप्रैल 2021 में तमिलनाडु में 54,439 आंगनबाड़ियां कार्यरत थी, लेकिन अप्रैल 2023 में आंगनबाड़ियों की संख्या केवल 54,000